हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम देखने वाले हैं इमेज एलिमेंट को। बेसिकली इमेज एलिमेंट क्या है और कैसे यूज़ होते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम इमेज एलिमेंट की डेफिनेशन देखें, द HTML इमेज टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। बेसिकली जो इमेज है, तुमने बहुत सारी वेबसाइट्स में इमेज देखी होगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई विकीपीडिया या फिर बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं उनमें इमेज तुम्हें शो होती है। तो वो जो इमेज तुम्हें शो होती है वो इस इमेज टैग की वजह से शो होती है, इस इमेज टैग को यूज़ करके शो होती है। ठीक है, जो इमेज टैग होता है, द इमेज टैग इज एम्प्टी। एम्प्टी इन द सेंस, अगर हम अभी इमेज टैग का एक बार सिंटैक्स देखें, इमेज, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है, SRC एंड आल्ट, एंड देन क्लोजिंग। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्या इसके बाद कोई भी इसके पास एक क्लोजिंग टैग है? नहीं है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये एक एम्प्टी टैग होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इट कॉन्टेंट्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। सेकेंड थिंग इज द इमेज टैग हैज़ 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। इमेज टैग को 2 एट्रीब्यूट्स जरूर चाहिए। द फर्स्ट वन इज SRC एंड द सेकेंड वन इज आल्ट। SRC क्या होता है? स्पेसिफाइज द पार्ट ऑफ द इमेज। बेसिकली इमेज जो तुम ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, उसका क्या एड्रेस है, उसको हम SRC में डालते हैं। किसी फोल्डर के अंदर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, या फोल्डर के अंदर कोई फाइल है, किस नाम से है, तो उन सबको जो इमेज का जो एड्रेस है ना, उसको लेके यहाँ पे लिखना, दैट इज कॉल्ड, हम वो उसको SRC में लिखते हैं। या तो फिर अगर तुम कोई इमेज ऑनलाइन उठा रहे हो तो उस इमेज का एड्रेस क्या है, उस इमेज का जो लिंक होता है, इमेज एड्रेस होता है, उसको कॉपी करके हमें डालना होता है SRC में, तभी जाके तुम्हारी जो इमेज है वो शो होगी। आल्ट, आल्ट क्या है? आल्ट एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो करता है ऑफ द इमेज। अल्टरनेट टेक्स्ट इन द सेंस, तुमने बहुत सारी इमेजेस देखी होगी जो भी कभी कभी लोड नहीं होती। मोस्टली जो वेबसाइट्स है जो जिनका सर्वर डाउन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और जो इमेज लोड नहीं हो पाती, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन इमेज, लाइक दिस। ऐसे तुम्हें कुछ इमेजेस शो होती होगी जिसमें ना कुछ टेक्स्ट भी शो होता है। ऐसे इमेज होते हैं और इमेज के यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखा रहता है कि ये इमेज किसके बारे में है, लायन या कुछ और, या कुछ और, मतलब कुछ भी। अगर लोगो है तो लोगो लिख दो अल्टरनेट टेक्स्ट में। बेसिकली वो बताता है कि इमेज किस चीज़ की है। अगर हम कोई वेबसाइट सर्च करें, लेट्स से मेक माई ट्रिप, और यहाँ पे कुछ ऐसे ना फोटोज हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, कह नहीं सकते क्योंकि कभी कभी ना इनके भी खुद के उसमें वो होते हैं, फोटोज़ होती हैं, तो कभी कभी तो ये लिंक शो कर देते हैं ब्रोकन। जैसे कि ये आ गया, यहाँ पे जो इमेज है, इमेज क्या गायब हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ आल्ट टेक्स्ट नहीं डाला। अगर इनका आल्ट देखोगे तो ये लोडिंग शो कर रहा है। या फिर हम एक दो और चेक कर लेते हैं, कुछ किसी चीज़ में आल्ट शो हो जाए। ये जो मैंने इधर उधर कर दिया ना, ये लिंक ब्रोकन हो गया। इसने कहीं से कॉपी की थी ये इमेज और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। जब तुम्हारा जो लिंक है, लिंक में कुछ तुमने गलत टाइप कर दिया, या लिंक खराब हो गई, या फिर एक्सपायर हो गई है, या मान लो उस बंदे ने लाइक एक्सपायर इन द सेंस उसने इमेज ही उड़ा दी है जहाँ से तुमने इमेज कॉपी किया है, तो वहाँ पे तुम्हें ये इमेज शो नहीं होगी, वो इमेज ब्रोकन शो होगी। और जैसे कि इसने यहाँ पे डाल रखा है आल्ट टेक्स्ट में, सिमलास बेस्ट कैप्ट सीक्रेट, तो इसके लिए हमारा आल्ट टेक्स्ट यूज़ होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर होगा कि किस चीज़ के लिए इमेज का टैग और ये जो आल्ट टेक्स्ट है वो यूज़ होता है। नाउ इफ़ अ ब्राउजर कैन नॉट फाइंड एन इमेज, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। जैसे कि अभी हमने वो लिंक खराब कर दिया इधर उधर करके, तो क्या किया, उसका जो आल्ट टेक्स्ट था वो हमें शो हो रहा था एक पर्टिकुलर एक अचीव छोटे से इमेज के बगल में, है ना। हम उस पर और 2 एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं अपने साइड से, वो है विड्थ एंड हाइट।
कि इमेज कितनी छोटी चाहिए कितनी बड़ी चाहिए, वो हम अपने साइड से ऐड कर सकते हैं। अब हम अभी एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ना एक इमेज ले रखी है, तो मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ कैसे इमेज लेनी है। एक तो तुम डाउनलोड में जाके कोई सा भी एक इमेज उठा लो, फॉर एग्जाम्पल ChatGPT लोगो, ठीक है। इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग इमेज कहीं से भी, या फिर तुम्हारे पास कोई भी इमेज है तुम वो उठा लो। अब तुमने जहाँ पे भी फाइल बनाया है, जैसे कि हमारी जो फाइल है वो है कोड विद दृष्टि नाम से। फाइल का नाम क्या रखा है, फाइल का नाम भूल गए हो तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड विद दृष्टि, कहाँ पे ये चीज़ फाइल है तुम्हारी, कहाँ पे लाइक वो लोकेटेड है वो तुम चेक कर सकते हो। फिर वहाँ पे जाके इस इमेज को पेस्ट कर दो। इसको मैं रीनेम कर देती हूँ ChatGPT नाम से। यस, सो ये ChatGPT का लोगो आ गया है मेरे पास। ओके, अब हम यहाँ पे इमेज टैग को यूज़ करते हैं। अब SRC और ALT दोनों आ गए मेरे पास। अब इमेज टैग के लिए हम कैसे एड्रेस करते हैं, मैंने तुम्हें टू टाइप्स के लिंक बनाए थे। एक था तुम्हारा रिलेटिव, और एक हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट लिंक। रिलेटिव वो होता है जो तुम्हारे फोल्डर में, फाइल में, तुम्हारे सिस्टम में पड़ा हुआ है और तुम अभी अपने कहीं से बगल बगल से उठा के ला रहे हो। और जो एब्सोल्यूट लिंक वो होता है जब तुम अभी किसी पर्टिकुलर एक्सिस्टिंग इमेज को उठा के ला के अपने यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। रिलेटिव में भी हम अलग से भी एड्रेस को डालते हैं, और अभी एब्सोल्यूट में तो तुम्हें कॉपी पेस्ट करना होता है। अब रिलेटिव में हम कैसे करेंगे, रिलेटिव में जैसे कि अगर ये किसी फाइल या फोल्डर के अंदर होता तो // अभी तो मुझे यहाँ पे शो हो गया ChatGPT.png। अगर ये और एक किसी फाइल या फोल्डर के अंदर होता तो फिर मेरे को पहले उस फाइल का नाम लिखना पड़ता, फिर जाके फिर से स्लैश लगता, एक फॉरवर्ड स्लैश लगता, फिर जाके वो वाली इमेज मुझे शो होती। अगर नहीं समझ आया सो इट्स ओके, हम आगे जाके इस चीज़ को देखेंगे, आगे जाके अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे फाइल वगैरह इंक्लूड करने होते हैं। सो डेट्स फाइन। तो तुम्हें क्या करना है अभी, $/ChatGPT.png, आल्ट में हम लिख देते हैं ChatGPT। अगर अब हम गो लाइव करेंगे सो इट विल शो माई लोगो। ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा वेट एंड हाइट दे देते हैं, 500, हाइट 500। स्टिल आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे जब तुमने इसको हाइट एंड विड्थ दोनों दिया तो इसका जो एक लाइक वो था साइज था वो थोड़ा बिगड़ गया। अगर तुम एक भी दोगे ना, लाइक अगर तुम हाइट दोगे तो वो अपने आप विड्थ को लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा अपने हिसाब से, और अगर अभी विड्थ दोगे तो वो अपने आप हाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। तो अब लाइक अब प्रॉपर इमेज आ रही है, मुझे प्रॉपर इमेज शो हो रही है जितना होना चाहिए। नाउ अब अगर इसी को मैं, अब तो देखो ये जो है ये तुम्हारे फाइल के अंदर से ही है, तो ये तुम्हारा कोई ब्रेक नहीं कर सकता लिंक को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाके कुछ ख़राब कर दूँ तो यहाँ पे मेरा alt टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। नाउ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे कि ठीक हो जाए। अब एक आता है हमारा एब्सोल्यूट लिंक। हम कोई से भी एक इमेज सर्च कर लेते हैं, लेट्स से क्रोकोडाइल, आई डोंट नो, मुझे इसकी याद बड़ी आ रही है। ओके, सो इसका ना इमेज एड्रेस को तुम्हें कॉपी करना है, लिंक नहीं कॉपी करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना। ऑप्शन ये रहा, ये कॉपी इमेज एड्रेस करना है, वरना फिर ये क्या नाम है तुम्हें शो नहीं होगा। इमेज SRC में डाल दो तुम लिंक, आल्ट में हम लिख देते हैं ट्रोटो डाइल। सेव करना है, ब्राउज़र में चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल आ चुका है। सो ऐसे हमारी जो इमेज टैग्स है, इमेज टैग वगैरह यूज़ करते हैं, इसके भी एट्रीब्यूट्स जो है, एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ करना आना चाहिए। और अगर तुम्हें लाइक इमेज में भी हम लिंक वगैरह ऐड करते हैं तो वो हम आगे जाके देखेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट और विड्थ से तुम इसकी हाइट एंड विड्थ
दोनों के दोनों दे सकते हो। अगर हाइट दोगे तो वो अपने आप विड्थ मेंटेन कर लेगा, और विड्थ दोगे तो अपने आप हाइट मेंटेन कर लेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके जब हम CSS सीखेंगे तो वैसे भी हम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ नहीं देंगे, हम CSS में देंगे। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम CSS में ही देते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।